वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा सैर। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो हम पहुँच चुके थे नानू के घर, और नानू के घर के पास ही एक करीब आंटी की मतलब के घर में ना उन्होंने बेचने की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो हमने कहा ज़रा हम भी जाके शॉपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले ट्राई किया कुर्ता, और कुर्ता फिर अच्छा लगा। जूते मतलब हमारे पाँव इतने पतले हैं कि जूती ऑर्डर पे बनवानी पड़ेगी। खैर जी, फिर हमने बहुत सारी चीज़ें चेक की, हमने थोड़ी-सी वहाँ पे वीडियो बनाई थी। फिर यहाँ से हम जा रहे थे वापस घर, और शॉपिंग के लिए हमने सिर्फ़ अम्मी के लिए जूते लिए और अम्मी के लिए एक आध सूट लिया। इनके पास अच्छे थे, बस अम्मी के घर पहनने के लिए जूते और हमने कपड़े ले लिए। हमने कहा चलें जी, इसमें मतलब कि फैंसी तो नहीं, हमने सिंपल से लिए। तो फिर हम वापस आए, और उसके बाद फिर हमने कहा कि हम घर से आए जल्दी में, तो हम नहाए नहीं, और सुबह ही हमने बालों पे इतना ज़्यादा ऑयल लगा लिया था। फिर हमने ये सूट निकाला और हमने कहा चलें हम यही पहन लेते हैं। खैर फिर जी हम नहा धो के नमाज़ पढ़ के सो गए इशा की। और फिर हमारे कज़न लोगों ने हमें उठाया, कहते हैं उठ जाओ, सोने आई हो। फिर हम उठे, उनके साथ थोड़ी देर बैठे। फिर हमने कहा हम बाहर जाते हैं, घूम फिर के आते हैं। फिर जी यहाँ पर हम बाहर आए, करीबी नहर के पास। इतनी ठंडी हवा चल रही थी और पानी की आवाज़। हमने बहुत कोशिश की कि यहाँ पे हम ना पानी की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेते, लेकिन बच्चों ने इतना शोर मचाया हुआ था और ये हो भी नहीं रही थी। फिर हमने इसकी वॉइस को कहा कि चलें हम वॉइस रिकॉर्ड कर देते हैं, वरना ये इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। इतनी ठंडी हवा और चाँद, और यहाँ पे हम कज़न के फ़ोन से लाइटें लगा रहे थे कि शायद थोड़ा नज़र आ जाए पानी, पर पानी नज़र नहीं आ रहा था, और ये सिर्फ़ ऊपर लाइटें लगी हुई थी। और यहाँ पे फिर हम जी घूम फिर के आए, और यहाँ पे हमारा कज़न भी हमें कह रहा था और वीडियो नहीं बनी, तो हम अंधेरे में बना रही हमने लाइट्स भी ऑन की, लेकिन बनी नहीं। फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, और फिर यहाँ से हम वापस जा रहे थे, और यहाँ गाड़ियों से हमें इतना सब भागे और हम इतना कुछ डर रहे थे। तो फिर हमारी खाला और हमारे कज़न साथ हो कहते मतलब कि तुम शहर में रह के डरती हो, जब वो लोग ना इस तरह कहते हैं। हमने कहा नहीं, ये डरने की बात है, अभी इतनी गाड़ियाँ गुजर रही थी। खैर फिर जी हम घूम फिर के वापस आए घर, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लेट गए। और फिर हमने कहा कि हम आपको चाँद दिखाते हैं। तो चाँद मेरा खिड़की में, हमारे खिड़की में ऐसे कुछ एक लाइन भी थी, वो अब हमें याद नहीं आ रही है। फिर उसके बाद हमने इसकी वीडियो बनाई, पंखा वगैरह दिखाया। हमने कहा हम ये भी दिखा दें। हमने कहा रोशनी आ कहाँ से रही है, यहाँ पे लाइट ऑफ थी। फिर हमें याद है शायद एक और लाइट भी है। फिर हमने कहा चलो भई ये ऐसा भी है, क्योंकि हमारे मामू के घर में आए थे, जब हम आते हैं कुछ न कुछ न्यू होता ही रहता है, तो इसलिए हमें समझ ही नहीं आती कब कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ पे पड़ा हुआ था। खैर फिर जहाँ जी अब रात के बज चुके थे 12 के बाद का टाइम है, और यहाँ पे हम सब लोग आके बाहर बैठ गए। अगर सबके पाँव और किसी क्या क्या नज़र आ रहा होगा। खैर फिर हम उनके पास आके 2 बजे तक हम बाहर बैठे रहे। फिर हम सो गए। रात को अचानक से हमें ठंड लगने लगी। फिर हमने अपनी कज़न से कहा कि भाई बिस्तर वगैरह दे दो, मुझे तो ठंड लग रही है। फिर हम सोए, और यहाँ पे हम आपको मिलवाते हैं अपनी कज़न से। और ये हमारी जो एक खाला है, उनकी बेटी है माशाल्लाह से। लाइव अब हम मिलाते हैं मरियम से। मरियम जो है बस वो जो है वो कर लेती है, उसको टेंशन नहीं होती, उसे हाय बाय कहें कुछ भी कहें। तो ये थी मरियम, और ये हमारे एक छोटू सा कज़न है, इनका भाई, और इसको कल इतना शदीद बुखार था। यहाँ पे हम सब लोग जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पे ज़ीशान जो है वो आराम से नवाबों की तरह सो रहा है। वैसे नानू के घर में भी अपने लाड चाह होते हैं जो भी। और वे जी रात को उसको ठंड लगी, वैसे नया कंबल निकाल के कर लिया। हम सुबह उसको कह रहे थे भाई तुमने क्या बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे उसको कॉटन का सूट था, आप ही ने प्रेस किया है। जो लोग कॉटन का सूट पहनते हैं उनका दिल बहुत बड़ा होता है, हमसे तो प्रेस नहीं होते। खैर फिर उसको हमने मुश्किल से उठाया, नाश्ता वगैरह करवाया, और भागे भागे आए, और हमारा दिल जा नहीं रहा था। तो ईद के बाद के से हमारे साथ ऐसा चला, हमें भूख लगती ही थी, हम चीज़ियाँ शीज़ियाँ मतलब खा लें तो खा लें, वरना कुछ नहीं। हमने बिल्कुल खाना पीना नहीं किया। बस सब कहते हैं रोज़े लगते तुम पे ही हुए हैं। हमने कहा तो और क्या। फिर यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ, हम निकले घर से। तो जी यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था। जब हम यहाँ से निकले तो इतनी बुरी तरह हमारा एक्सीडेंट होने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बचाया और हम बच गए। फिर जब हम इस रोड पे पहुँचे तो हमें पता चला कि पेट्रोल के पता नहीं गैस का मसला है, तो वो डलवानी है। फिर जी हम वहाँ गए, तो इतनी लंबी लाइन्स पे हम तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हम वहाँ खड़े रहे और खड़े होते रहे, और यहाँ पे हमारी मतलब लाइन्स पे हम खड़े हुए थे। फिर जी हमारे कज़न है, वो उसने कहा कि रोना डाल दिए, नहीं मम्मा वॉशरूम जाना है। तो यहाँ पे हम उसको वॉशरूम लेकर आए, तो पता चला कि 12 होने वाले हैं।
और यहाँ पे अब बंद हो जाएगी, तो 2 बजे हमें पेट्रोल के गैस जो भी है 2 बजे ये खुलेगा, उसके बाद हम जा सकते हैं। तो यहाँ से फिर हमने उनकी ये लाइनें से आग लगी थी, तो हमारी आंटी उनसे कहती है कि हमारे से बड़ी जो हमारी थी आंटी जाने वाली थी, बाकी हम सब कज़न वगैरह थे। तो आंटी ने कहा नहीं भई मेरे बच्चे छोटे-छोटे रहम करो, तो हमें जाने दो। फिर उन्हें मैं करवा के दी और वो नीचे बच्चे खड़े हुए हैं, तो फिर हम चले गए और सारी गाड़ियों वाले देखते रह गए ये क्या हो रहा है। खैर फिर उसके बाद हमने वहीं से खाने-पीने की चीज़ें ली, बिस्किट, चिली मिली, और यहाँ पे हम इतने हैरान हुए, मतलब चिली मिली हमने ली, इस पे ₹5 लिखे हुए हैं, उन्होंने लिए ₹10 और इसमें सिर्फ 2, और ये वाली बबल हमें मिली है, हमने इसके ₹20 दिए, जिसमें से उसने हमने पूछा 20 की कितनी मिलेंगी? तो 3 मिलेगी। मतलब क्या बनाया हुआ है, इससे तो अच्छा है हमें 5 की एक भी हो फिर भी ठीक, पता नहीं इन्होंने किस रेट में हमें दे दी। तो हम इतना हँस रहे थे, मतलब लूट लिया। और खैर एक बोतल हमें इतनी महंगी मिली, एक-एक बोतल हम सब कज़िन ने ली, वो भी हमने कहा चलो भई लूटने वाला काम स्टार्ट हुआ। खैर फिर हमने वहाँ से चीज़ें ली, क्योंकि रास्ता इतना लंबा था, फिर हमने कहा हम खाने के लिए कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ पे थी, फिर हम रुके, क्योंकि हमारे मामू की कॉल आई लेकर आनी है। तो फिर पहले इतने लेट, फिर हम यहाँ खड़े रहे काफ़ी देर, और वहाँ पे एक हमारा कज़न और भाई ढूँढ के वो चीज़ हमें नहीं मिली। हमारे मामू कहते तुम लोगों की आँखें ही नहीं है, आँखें होती तो मिल जाती। हमने कहा आँखें तो हैं, आप लोगों की आँखें थी तो आप यहाँ पे रख के, अगर रख के भी जानी तो कहीं साइड पे, यहाँ पे ये छोटी सी मस्जिद बनी है वहाँ रख दें, साइड पे रख दें। क्या तुम लड़के ने यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरी थी, फिर हम जाकर बैठ गए, और फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ। हमने उनको कॉल 1 घंटा ढूंढने के बाद हमने उनको कॉल की कि नहीं मिल रहा, तो जी हमने फिर दोबारा से सफ़र स्टार्ट किया। यहाँ पे इतनी गाय वगैरह जा रही थी, हमें चले कोई नहीं इनकी वीडियो लेते हैं। फिर जैसे सुबह से हमारे से इतने मसले हो रहे हैं, कभी एक का कभी दूसरा, लेकिन खैर फिर हमने जी का दिल बड़ा किया, और यहीं पे जब हम यहाँ से मुड़े तो हमारा दिल इतना तंग हुआ, हम कह रहे थे बस कोई हमें यहीं पे उतारे, हम यहीं पे रह जाते हैं। खैर फिर हम यहाँ पे अपनी कज़न से ज़ोर से, हमने अपनी कज़न को इसलिए पकड़ा हुआ, आप कहेंगे इसको क्या हो गया, मतलब हमारे पास से गाड़ी गुजरी, वो इतनी तेज़ी में, और इतनी उसने ना वो किया कि जिस तरह बस वगैरह नहीं होती कराची की, ओह हमारे तो चीख ही निकल गई मतलब हमारे होश उड़ गए। फिर जी उससे आगे जाके हमने उसको पक्का पकड़ा, हमने कहा जब तक ये सफ़र ख़त्म नहीं होगा तब तक तुम्हारा बाजू हम नहीं छोड़ने वाले। कहती है ठीक है कोई नहीं।